गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका बीएससी पर स्वागत करते हैं। और आज हम लोग क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 लेकर आए। तो जितने भी बच्चे हैं जिनको इस चैप्टर में बेसिकली जो चैप्टर हमारा है वो है हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, वो बच्चे कहीं से भी पढ़ते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, किसी भी कोचिंग से हो, किसी भी एनजीओ से हो, यदि उनके मन में इस चैप्टर को लेकर कोई भी डाउट हो कि क्या होता है मैटर, कितने टाइप्स के मैटर होते हैं, मैटर को किस किस चीज़ में डिवाइड करा जाता है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यदि उसको लेकर कोई भी मन में डाउट है तो आज वो इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और ध्यान से नहीं, एक बात और सबसे पहले इम्पोर्टेंट कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको स्कूल लेवल तक का तो पढ़ाया ही जा रहा है और साथ ही साथ ये जो चैप्टर आपका है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, ये गवर्नमेंट जॉब है जिसमें हम लोग कहते हैं नेवी, जीडी, डीवी और एमआर। नेवी, जीडी यानी जनरल ड्यूटी, डोमेस्टिक ब्रांच और एमआर में, इन तीनों में ही ये चैप्टर आपका इंक्लूडेड रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ स्कूल लेवल तक का पढ़ाया जाएगा, आपको उस गवर्नमेंट जॉब जो आपकी आने वाली है जीडी, डीवी और एमआर में, उस लेवल तक का भी पढ़ाया जा रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्लास। इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जो चैप्टर है हमारा वो है हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। कॉपी और पेन निकालें, उसको साइड में रखें और बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पे कंसंट्रेट होकर देखिए। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज जो है मैटर क्या होता है। दिस इज वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जाम कि व्हाट डू यू मीन बाय द मोटर। एक नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन रहता है कि मैटर क्या होता है आपके स्कूल लेवल में। तो ध्यान सुनेंगे कि मैटर का मतलब होता है, ध्यान सुनेंगे डेफिनेशन को, कि मैटर का मतलब होता है कि वो कोई भी चीज़ जिसका एक डेफिनेट मास हो, एक फिक्स्ड शेप हो, क्या हो, फिक्स्ड शेप हो, एक वॉल्यूम। क्लास क्लियर है? ध्यान से सुनेंगे। मैटर जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है जिसके पास एक तो मास हो, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो और उसकी एक वॉल्यूम है। ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि मैटर जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है, इट इज अ सब्सटेंस। ये एक सब्सटेंस होता है जिसका पहली चीज एक तो मास होगा, दूसरी चीज वॉल्यूम हो, तीसरी चीज वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करे। ये तीन चीजें आपको उस डेफिनेशन में डालनी है, तब आपको एक नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। क्या होता है मैटर? मैटर जो होता है वो एक सब्सटेंस होता है जिसके पास एक तो फिक्स्ड मास होता है, एक वॉल्यूम होता है और एक स्पेस ऑक्यूपाई कर। जैसे कि ये बोर्ड है, इसका कुछ ना कुछ मास होता है। पहली बात, मास क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। मास जो होता है, इट इज अ अमाउंट ऑफ मैटर contained in a body। कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मास। किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर है, मैटर का मतलब होता है पदार्थ, कितना मैटर है किसी के अंदर उसे हम लोग क्या कहते हैं? मास। क्लास क्लियर है? जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स जो हैं वही इसका मास बनाते हैं, वही मैटर बनते हैं। तो मैटर होने के लिए सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे कि मैटर होने के लिए आपके पास तीन चीजें कंपलसरी। द फर्स्ट वन इज अ मास, द सेकंड वन इज अ वॉल्यूम और तीसरा स्पेस। भाई इसका मास है, इसी कुछ वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम मतलब कि कितनी चीज के अंदर आ सकती है। जैसे मान लो ये डिब्बी है, निविया सॉफ्ट क्रीम, ये डिब्बी है, इस डिब्बी का एक फिक्स मास है, एक वॉल्यूम भी इसके अंदर। इसको जब खोलोगे, इसके अंदर वाटर डालो, वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर लेगा। तीसरा, जब आप इसको जमीन पे रखोगे या कोई ना कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे मैंने इसको यहाँ पे रखा, इतना स्पेस ने कवर कर लिया ना, इसने इतना स्पेस कवर कर लिया तो इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई करा, तो मतलब ये हमारा मैटर है।
मैटर क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसका एक मास हो, एक वॉल्यूम हो और एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, तो वो हमारा क्या बन जाएगा क्लास, मैटर बन जाएगा। क्लियर है क्लास? क्या वीडियो बिल्कुल साफ आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, वाह वीडियो साफ है। क्लियर है क्लास? कि मैटर का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसका एक फिक्स्ड मास हो, वॉल्यूम हो और स्पेस। इसको ध्यान से नोटिस करें। ओके क्लास, तो आपको बताया गया कि मैटर जो है वो क्या होता है। ये हमारा एक सब्सटेंस होता है जिसके पास एक मास होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हो और एक स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक, अब जो आपको बताने वाले हैं वो है फिजिकल नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि मैटर की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी वो आपको बताया जा रहा है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट डालेंगे जो आपके एग्जाम, इंपॉर्टेंट नोट डालेंगे जो कि आपका गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, ध्यान सुने कि ये जो इंपॉर्टेंट नोट है वो ये है कि बेटा जो मैटर होता है ना वो पार्टिकल से बना होता है। जो मैटर होता है, जो मैटर होता है वो हमारा पार्टिकल से बना होता है। किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है। जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। किससे बना हुआ? पार्टिकल्स है। वो पार्टिकल्स क्या होंगे? बहुत ही छोटे छोटे, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। बेसिकली आपको एग्जांपल देता हूँ, जब इसको मैं तोड़ दूंगा और इसको मैं जोड़ूँ, जब इसको तोड़ दूंगा वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? ये किस में टूट जाएगा। टूटने के बाद इसके टुकड़े कैसे हो जाएंगे? छोटे छोटे। वो छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे वो हम एक तरह से कह सकते हैं पार्टिकल्स हैं, क्यों? वो छोटे छोटे। तो मैटर किससे बना होता है? हमारा पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं? स्मॉल। ध्यान से बात समझ में आई? ठीक, अब ध्यान सुनिए क्लास। अब जो आपको बताने वाले हैं ये आपका स्कूल लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि मैटर की जो कुछ प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टीज मैटर की होती हैं। मैटर क्या होती है? 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपसे रिपीटेडली 3 नंबर का डायरेक्ट स्कूल लेवल में पूछ लेगा आपसे। यदि आपने इस बोर्ड पे कंसंट्रेट कर लिया तो आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे तो आप लोग पूरे के पूरे 3 नंबर ले सकते हैं। क्लियर क्लास है? ध्यान सुने कि प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं मैटर को, ठीक है क्लास? सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ध्यान सुनिए। अच्छा एक बात बताओ, जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है कि जब एयर घूमती है, अच्छा आपको पता है कि एयर के अंदर छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। एयर के अंदर क्या क्या होते हैं? एयर के अंदर छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, राइट? है ना? एयर के अंदर छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। भाई अगर पार्टिकल्स है, मैंने को बताया मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से। अगर पार्टिकल है तो मतलब मैटर भी आएगा। ध्यान से सुनेंगे बात को लिंक करते हुए चलूंगा मैं। मैंने आपसे कहा कि जब एयर चलती है, एयर जो होती है उसमें छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं। डस्ट मतलब धूल मिट्टी। हवा के अंदर छोटे छोटे धूल मिट्टी के कंकड़ होते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो पार्टिकल्स हैं, मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल है तो मैटर होगा, मैटर है तो पार्टिकल होगा। क्लियर है क्लास? पार्टिकल से बना होता है क्या? मैटर। तो मैटर है। अब ध्यान सुनिए, हवा जैसे उधर जाती है तो डस्ट के पार्टिकल्स भी इधर से उधर जाते हैं। ठीक, हवा इधर से उधर जाती है तो डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी जाते हैं। तो अगर पार्टिकल जाएंगे तो मतलब मैटर भी जा रहा है। अगर हवा के छोटे छोटे पार्टिकल्स जा रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह मैटर भी तो जा रहा है। मतलब कि मैटर मूव कर सकता है। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा सुन। मैंने आपसे कहा कि जो मैटर है वो हमारा पार्टिकल से बना था। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है। तो मैंने आपसे कहा कि एयर के अंदर छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स है मतलब मैटर है। और जब एयर चलती है, हवा चलती है तो मतलब डस्ट के पार्टिकल्स भी जाते हैं, मतलब मैटर भी जाता है। मतलब मैटर मूव कर सकता है। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कि मैटर जो है, जो मैटर है
वो कंटिन्यूसली क्या करता है, मूव करता है। क्लियर है क्लास? जो मैटर है वो कंटिन्यूसली क्या करता है, मूव करता है। ये हमारी सबसे प्रॉपर्टी नंबर 1 रहेगी किसकी, मैटर। क्या आपको बताया कि मैटर जो है वो एक सब्सटेंस होता है जिसका एक फिक्स मास होता है, वॉल्यूम होती है और एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दूसरी चीज़ आपको बताई कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। फिर हम तीसरी चीज़ पे आए, किस पे, प्रॉपर्टीज पे। मैंने आपको बताया कि एयर जो होता है वो छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल से बना होता है, और जब हवा चलती है तो डस्ट के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मतलब पार्टिकल है, मतलब मैटर हुआ, मैटर भी एक से दूसरी जगह, मतलब मैटर मूव कर सकता है, और डस्ट के पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं। एक जगह तो नहीं रहती, हवा घूमती रहती है, इसलिए कंटिन्यूसली मूव करते हैं। क्लियर है क्लास? इसको नोट करिए। ओके क्लास, दूसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो देखो ध्यान से बस समझते जाना है। सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपकी प्रॉपर्टीज कवर करा दूंगा मैं, ध्यान सुनिए। अच्छा बात, जब आप नींबू पानी बनाते हो सबसे पहले क्या करते हो, पानी लेते हो, उस पानी में फिर आप नमक डालते हो। आपने ये सोचा कि पानी में नमक कैसे घुल जाता है, पानी में नमक कैसे घुल जाता है? डिड यू एवर थिंक? वो इसलिए घुल जाता है क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे मान लो ये मेरे पास कंटेनर है, ये क्या है मेरे पास, कंटेनर है, इसमें मैंने ऐसे वाटर है, ठीक, इसमें ऊपर से मैंने थोड़ा सॉल्ट डाल दिया। क्या डाला, सॉल्ट डाला। ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये मान लो मैंने वाटर पार्टिकल, क्या है ये, वाटर पार्टिकल्स, ये वाटर पार्टिकल्स, क्लियर है। ऊपर से जो आ रहे हैं ये सॉल्ट पार्टिकल्स, ठीक है, ये क्या है मेरे सॉल्ट पार्टिकल्स। एक बार ध्यान समझेंगे, ये जो पार्टिकल है भाई, जो वाटर का पार्टिकल है उसके ऊपर का तो स्पेस खाली है ना। जैसे मान लो जब घर बनता है, एक मंजिल बनी, एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल के लिए स्पेस खाली रहता है ना, तभी तो उसके ऊपर दूसरी मंजिल बन पाती है। उसी तरह जो ये पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर का स्पेस क्या है, खाली है, इसलिए जो वो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं इसके ऊपर बैठ जाते हैं ऐसे। और इस तरह से एक वाटर पार्टिकल के ऊपर एक सॉल्ट पार्टिकल, एक वाटर पार्टिकल के ऊपर एक सॉल्ट पार्टिकल, एक वाटर के ऊपर का पार्टिकल एक सॉल्ट पार्टिकल, इस तरह से वो सारे सॉल्ट पार्टिकल घुल जाते हैं। और जब सारे वाटर पार्टिकल्स सारे सॉल्ट पार्टिकल के साथ मिल जाते हैं तब हमारा सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे क्लास, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। जब सारे वाटर पार्टिकल सारे सॉल्ट पार्टिकल से मिल जाते हैं तब हमारा सैचुरेशन पॉइंट आता है। मतलब इसके बाद वाटर में कोई ज़्यादा अब आगे कोई वाटर पार्टिकल नहीं है। मतलब अगर आप अब सॉल्ट डालोगे वो सॉल्ट नहीं डिजॉल्व होगा। वो डिजॉल्व क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब वाटर पार्टिकल्स खत्म हो चुके हैं। जितने भी वाटर पार्टिकल्स थे वो सारे सॉल्ट पार्टिकल के साथ मिल चुके। तो दूसरी प्रॉपर्टी बेटा क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं दे हैव स्पेस बिटवीन देम। क्लियर है क्लास? हम जल्दी से नोट करेंगे। ओके क्लास, अब ध्यान सुनेंगे। अब जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट का मतलब हुआ एक दूसरे को खींचना। इसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मैं यदि आपको दूँ तो जो वाटर टैप जानते हो, टोटी, पानी की टंकी जो लगी होती है नीचे टोटी होती है, उस वाटर टैप को ओपन करिए, ठीक है। उस वाटर टैप को ओपन करने के बाद जो पानी की स्ट्रीम वहाँ से आती है, जो पानी की ऐसे पतली पतली स्ट्रीम आती है, उस स्ट्रीम को तोड़ने की कोशिश करिए। अब तोड़ेंगे कैसे, तोड़ेंगे कैसे, अब आप छीनिए, थोड़ा तो लेकर नहीं आएंगे। तो करना क्या है आपको, उस स्ट्रीम में अपना ऐसे हाथ डाल दीजिए। वाटर स्ट्रीम है, ये वाटर स्ट्रीम है, इसमें से हाथ डाल दीजिए। आप देखेंगे कि आप अगर ऐसे वाटर स्ट्रीम को काटेंगे तो टूटेगी नहीं, वाटर लगातार बहता रहेगा। भले से आपके हाथों पर फैल जाए, ऐसे पानी पर हाथों फैल जाए, लेकिन वाटर स्ट्रीम नहीं टूटेगी। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
आपको यकीन नहीं, अभी जाइए और करिए इस एग्जाम्पल को। वाटर टैप खोल के ओपन करिए, स्ट्रीम के बीच में हाथ डालिए, आप देखेंगे स्ट्रीम नहीं टूटेगी, भले से वो पानी आपके हाथों में फैल जाएगा, नीचे दोबारा स्ट्रीम आनी शुरू कर देगा। क्लियर है क्लास? तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है क्लास? पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा आपका, ये वाट स्ट्रीम वाला। क्लियर है? इसको नोट करना। अब क्लास ध्यान सुनेंगे। अच्छा, आपको इतना तो पता ही है कि जो हमारी स्टेट्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 तरह की हमारी स्टेट्स होती हैं, किसकी, किसी भी मैटर की। सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है और गैस स्टेट में मिलता है। अब ध्यान सुनिए क्लास, जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, अच्छा आपको पता है कि चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये तीनों ही स्टेट किससे बनी होती हैं, मैटर से बनी। क्लियर है क्लास? चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ये तीनों की तीनों स्टेट किससे बनी होती हैं, मैटर से बनी होती हैं। और मैटर की हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी, ध्यान से सुनेंगे क्या। मैटर की हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी, पहली स्पेस वाली, दूसरा मूविंग वाली और तीसरा अट्रैक्ट वाली। ये 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये तीनों ही चीजें किससे बनी है, मैटर से। और अब मैटर की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेस वाली, मूव वाली और अट्रैक्ट वाली। ध्यान सुनिए कि जो सॉलिड होता है, अब ध्यान सुनिए, आप कुछ पॉइंट्स ले पा रहे हैं इंपॉर्टेंट। जो सॉलिड होता है, इस सॉलिड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से सुनेंगे, पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल जो होती है वो क्या होती है, मिनिमम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड स्टेट। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की मिनिमम होती है सॉलिड स्टेट में, इसका रीजन समझते हैं, ध्यान सुनिए। अच्छा, आपको इतना तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो तभी आती है जब कोई चीज़ मूव करती है। बात समझ आ रही है? काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल के अंदर है, किसी भी चीज़ के अंदर तब आती है जब कोई पार्टिकल या कोई चीज़ क्या होती है, मूव होती है। जब तक वो मूव नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी उस चीज़ के अंदर नहीं आ सकती। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, आपको इतना तो पता ही है। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, ये जो बोर्ड है ये हार्ड है, इसको आप ऐसे तोड़ दोगे नहीं, लेकिन आप क्या सॉलिड बोर्ड के अंदर हाथ डाल दोगे ऐसे नहीं, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो लिक्विड है, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर हाथ डाल दोगे, बिल्कुल आप वाटर के अंदर हाथ बिल्कुल डाल सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड स्टेट होता है, क्या आप सॉरी गैस स्टेट में ऐसे बिल्कुल घुमा देंगे, बिल्कुल हाथ घूम रहा है, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आ रहा है। बात समझ आ रही है? तो क्या होता है बेसिकली, जो सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो तीसरी प्रॉपर्टी अट्रैक्शन वाली वो बहुत ज़्यादा होती है। सॉलिड जो होता है, सॉलिड बेसिकली हमारा इस शेप ऐसा होता है, देखो ये मान लो सॉलिड के अंदर क्या है, हमारे पार्टिकल्स, ठीक है, ये हमारे सॉलिड के अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो सॉलिड के अंदर आपको पता है ये सारे पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, राइट। क्या वीडियो क्लियर आ रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बढ़िया आ रही है। तो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये मान लो लिक्विड स्टेट है, जरा स्टूडेंट 2 मिनट रुकें, जरा इंक डाल लो। ओके क्लास, तो मैं बता रहा था आपको ये जो सॉलिड स्टेट है, देखो ये मान लो सॉलिड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट और ये गैस स्टेट, ठीक है। इसके अंदर पार्टिकल्स हैं ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है क्लास।
इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर भी पार्टिकल। ध्यान से सुनिए भाई, पार्टिकल है मतलब मैटर होगा। मैटर की 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, मूविंग वाली, कंटिन्यूसली और अट्रैक्शन वाली, और एक दूसरा था स्पेस वाली। तीसरी प्रॉपर्टी हमें पकड़नी है, वो अट्रैक्शन वाली, कि पार्टिकल्स और मैटर के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अब क्वेश्चन ये है कि बोर्ड जो है ये टूटता क्यों नहीं जल्दी से, या वुड जो है वुडन ब्लॉक जो होता है वो जल्दी से टूटता क्यों नहीं? वो इसलिए होता है बेटा कि जो सॉलिड स्टेट होती है इसके अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, समझ रहे? ये अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्शन होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। लिक्विड में क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले कम होता है, लेकिन गैस के मुकाबले क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर है क्लास? आपको बताया गया कि जो अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। और इसलिए जो वुडन ब्लॉक है वो जल्दी से टूटता नहीं, आसानी से टूटता नहीं है। क्लियर है? अब एक बात हो, किसी के अंदर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होगा, यानी उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, टाइटली पैक होंगे। टाइटली अगर अंदर से ही मजबूत है, उसको बाहर से तोड़ना मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए इसको तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। और जो दूसरा वो पॉइंट बताया था काइनेटिक एनर्जी वाला, जो काइनेटिक एनर्जी वाला आपको पॉइंट बताया था वो ये था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी भी पार्टिकल की तब आती है जब वो क्या होती है, मूव होती है। अब मुझे एक बात बताओ, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स क्या है, टाइटली पैक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बहुत ज़्यादा है, मतलब ये वाला पार्टिकल ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं कर सकता। जो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, मतलब वो इधर से भी टाइट से पैक है, इधर से भी टाइट से पैक है, उधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता, ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं कर सकता। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल है ऐसे बिल्कुल पैक है, ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं कर सकता, वो बिल्कुल बस मुँह हिल सकता, ज़्यादा नहीं। ये अगर आप सोचो कि सॉलिड पार्टिकल ऐसे घूम जाए या ऐसे घूम जाए तो ऐसे घूम नहीं सकता। लेकिन जो लिक्विड स्टेट में पार्टिकल है उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो गैस के मुकाबले क्या है, ज़्यादा है। मतलब जिस तरह पार्टिकल सॉलिड में टाइटली पैक है, लिक्विड में इतनी जल्दी टाइट पैक नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा लहर सकता है, मतलब लहर सकता है। और गैस में क्या है कि बिल्कुल फ्रीली घूम सकता है, जहाँ मर्जी जा सकता है सॉलिड पार्टिकल जो। क्लियर है क्लास? गैस में पार्टिकल कहीं भी घूम सकता है, इसलिए गैस में हाथ ऐसे चलाना आसान होता है। लिक्विड में थोड़ा सा फोर्स आपको मिलेगा, आपको पता है, थोड़ा जब आप वाटर से कंप्रेस करते हो, वाटर को ऐसे कंप्रेस करोगे थोड़ा सा आपको लगेगा कि ऊपर की तरफ मुझे कुछ फोर्स लग रही है, वो क्या होती है, हमें ऊपर से फोर्स मिलती है। सॉलिड को आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसे दबा दो इसको, कंप्रेसिबिलिटी है इसके अंदर नहीं। ये होता है काइनेटिक एनर्जी वाला कंसेप्ट, कि जो भी पार्टिकल मूव कर सकता है उसके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी, हमें ध्यान समझाना, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान समझना है कि कोई भी पार्टिकल जब मूव करेगा तभी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। जितना ज़्यादा पार्टिकल मूव करेगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितना कम पार्टिकल मूव करेगा उतनी कम काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, या गैस स्टेट? बिल्कुल ध्यान से बताना, ध्यान समझो। जितना जल्दी जल्दी पार्टिकल मूव करेगा, तेज पार्टिकल मूव कर सकेगा, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और जितना स्लोली मूव करेगा उतनी लेस काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी, गैस में, और सबसे कम कहाँ होगी, सॉलिड। ये था आपका गवर्नमेंट लेवल का क्वेश्चन, जो पेपर में गवर्नमेंट में एक बार आया है, जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट द काइनेटिक एनर्जी इज मोर। तो आप क्या बताओगे, गैस स्टेट में। क्लियर है क्लास? तो आज के लिए इतना ही। आपको बताएगा कि मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज बताई गई, उसको लेकर कुछ 2-3 क्वेश्चन आपके जीडी में आए थे, डीबी में आए थे, और कुछ क्वेश्चन जो आपके स्कूल लेवल में आने वाले हैं। तो ये था आपकी आज की वीडियो के लिए। तब तक के लिए ओके बाय। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसमें मैटर में, उसमें हम आपको बताएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तब तक के लिए ओके बाय।